दोस्तों, कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना कोई स्थायी दुश्मन। इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाल के दिनों में इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ऐतिहासिक नतीजों के बाद अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। यह सवाल इसलिए लोगों को उत्साहित कर रहा है क्योंकि एनडीए की प्रचंड जीत में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है और नीतीश कुमार की जेडीयू दूसरे नंबर पर है। 2020 में बीजेपी ने कम सीटों के बावजूद नीतीश को सीएम बनाया, लेकिन इस बार की कहानी और समीकरण पूरी तरह से बदले हैं। इसलिए नए नैरेटिव गढ़ने का बड़ा खेल चल रहा है। महाराष्ट्र 2 रिपीट होने की बातें की जा रही है और इसी बीच नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात और कई बयानों से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। पटना में बवाल हो रहा है क्योंकि नीतीश और चिराग की दोस्ती एक बार फिर से कुछ ज्यादा ही परवान चढ़ने लगी है। नई सरकार का समीकरण सामने आ गया है जिससे तेजस्वी के सारे सपनों पर पानी फिर गया है और महागठबंधन अब कहें तो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज का टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे नीतीश प्लस चिराग इक्वल टू बिहार की नई सरकार का फॉर्मूला क्या है और डिप्टी सीएम को लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है। चिराग पासवान का सबसे बड़ा ऐलान, नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के सीएम। बिहार में अब तक की सबसे मजबूत सरकार, मोदी की रणनीति से महागठबंधन धाराशायी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक और जहां एनडीए भारी बहुमत के साथ उत्साह में डूबा है, वहीं सत्ता परिवर्तन के अगले कदम को लेकर सियासी गलियारों में हलचल और अनुमान दोनों तेज हो गए हैं। शनिवार की सुबह से ही सीएम आवास में नेताओं का तांता लगातार लगा। इसी कड़ी में सबसे चर्चित मुलाकात रही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। वो सुबह सुबह खुद सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे और साफ कर दिया कि बिहार के सीएम नीतीश ही होंगे। यानी जो चिराग कुछ दिनों पहले तक एनडीए में रहते हुए कह रहे थे कि बिहार को युवा सीएम, युवा नेतृत्व की जरूरत है, आज वो नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। चिराग ने चुनावी नतीजों के बाद दूसरी बार यह बयान दिया है कि नीतीश ही सीएम होंगे। इससे पहले जिस दिन यानी 14 नवंबर को परिणाम आए थे, उस दिन भी चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि नीतीश ही सीएम होंगे और उनके गाल में उस समय गुलाल जीत के लगे हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। विपक्षी करारी हार का कारण उनका अहंकार है और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास ने इस बार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़ाई लड़ी। इसमें पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी का स्ट्राइक रेट 65 से 70% के आसपास रहा। चिराग की पार्टी जिन 19 सीटों पर जीती, उनमें से 17 सीट 2020 के चुनाव में महागठबंधन के पास थी। यानी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी जेडीयू के साथ साथ एलजेपीआर के प्रदर्शन की वजह से एनडीए इस चुनाव में 200 पार का आंकड़ा हासिल करने में सफल रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि चिराग नीतीश की दोस्ती में बीजेपी नहीं है और यहां समीकरण सिर्फ चिराग नीतीश को लेकर बन रहे हैं। दोस्तों, हम जिस समीकरण की बात कर रहे हैं उसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और ये 5 पांडव ही बिहार के सियासत के नए और मजबूत समीकरण हैं, जिससे महागठबंधन की सियासत खतरे में आगामी कई सालों तक नजर आ रही है। गठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की, इसलिए यह बिहार की सबसे मजबूत सरकार होगी जिसमें 5 पार्टियां मिलकर एक मजबूत सरकार चलाएगी। चेहरा फिलहाल नीतीश होंगे, लेकिन बीजेपी भी बराबरी में होगी और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का भी भरपूर समर्थन होगा। 200 से ज्यादा सीटें एनडीए के पाले में है
और इसी के चलते पटना में आरजेडी कांग्रेस के खेमे में हड़कंप मचा है। यानी चिराग पासवान की नीतीश से जो मुलाकात है वो बीजेपी और हम और कुशवाहा के अलग नहीं है, वो उसे मिलाकर के ही है। और चिराग इस बार बेहद मजबूती से नीतीश का समर्थन कर रहे हैं। यानी जो सरकार बनेगी उसमें मनमुटाव की खबरें ना के बराबर है। डिप्टी सीएम पर बन रहा सस्पेंस। नीतीश के नाम पर तो मुहर लगभग लग चुकी है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दो डिप्टी सीएम बिहार में हैं और दोनों बीजेपी के हैं। अब इस बार जो नए समीकरण है उसमें देखना दिलचस्प यह होगा कि बीजेपी के अलावा क्या लोजपा से भी कोई डिप्टी सीएम बनता है। हम और कुशवाहा की तो उतनी पॉलिटिकल हैसियत नजर नहीं आ रही है 4-5 सीटों के अलावा कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिले। चिराग पासवान को एक डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, इस बात की संभावना कुछ हद तक है। हालांकि यह तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी 2 डिप्टी सीएम जरूर बनाएगी और एक सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल है, क्योंकि वो नीतीश के बेहद भरोसेमंद है, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं, 5% कुशवाहा वोट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन विजय सिन्हा पर सस्पेंस बरकरार है। क्या उनके बदले बीजेपी किसी दलित को इस बार आगे लाएगी, किसी दूसरे ईबीसी या ओबीसी चेहरे को आगे लाएगी? हालांकि अगर सम्राट आएंगे तो हो सकता है कि जो दूसरा चेहरा हो वो फॉरवर्ड जाति का भी हो, यानी कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई भूमिहार। अगर ईबीसी में है तो कोई ईबीसी की जातियां हो सकती हैं, या फिर क्या बीजेपी दलित चेहरे को आगे करेगी? तो डिप्टी सीएम पर फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसे लेकर आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का नाम लगभग तय है और बिहार के अगले डिप्टी सीएम भी सम्राट चौधरी हो सकते हैं नीतीश कुमार के साथ। इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। विजय सिन्हा को लेकर सस्पेंस है, आने वाले कुछ दिन में यह क्लियर हो जाएगा और नजर पूरे मंत्रिमंडल पर भी होगी कि इस बार कितने मंत्री किस दल के शपथ लेंगे और किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो जाएगा, किसके पास मजबूत मंत्रालय होंगे और किसको इस बार थोड़े कम में एडजस्ट करना पड़ेगा, यह तो वक्त बताएगा। नीतीश के नाम पर लग गई मुहर। तो शनिवार को सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं का भी आगमन लगातार देखने को मिला। पार्टी के सीनियर लीडर ललन सिंह, विजय चौधरी, श्याम रजक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी संजय झा समेत कई नेता नीतीश कुमार से लगातार मिलते जुलते रहे। और बाहर निकलने के बाद श्याम रजक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बिहार में सीएम नीतीश के अलावा और कोई दूसरा चेहरा नहीं है। ललन सिंह ने भी कह दिया कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है और संजय झा तो पहले दिन से दोहरा रहे हैं। एनडीए पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है। इन मुलाकातों के बीच अंदर खाने चर्चा यह भी है कि भारी जनादेश के बाद मंत्री पदों और विभागों के बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो रही है। एनडीए के भीतर सहयोगी दल इस बार बड़ी भूमिका की उम्मीद में लगे हैं, जबकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक बहुत जल्द हो सकती है, इस बात की संभावना ज्यादा है। शनिवार का दिन यह साफ संदेश देता है कि एनडीए नेतृत्व सत्ता गठन यानी सरकार गठन को लेकर पूरा सक्रिय है और किसी भी तरह की अटकलों को लंबे समय तक हवा देने के मूड में नहीं है, क्योंकि सामने नीतीश कुमार हैं, जिनके नाम, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। एक और मुख्यमंत्री आवास पर नेताओं की आवाजाही लगी हुई है, दूसरी ओर बयानबाजी का दौर चल रहा है और आरजेडी के लोग छटपटा रहे हैं, महागठबंधन वाले परेशान हैं। जो तमाम समीकरण नजर आ रहे हैं ये सब मिलकर इस बात का इशारा कर रहे हैं कि बिहार की नई सरकार का खाका बहुत जल्द सामने आएगा। और इस बीच बीजेपी विधायक नितिन नवीन भी सीएम नीतीश से मिले। वो जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था, तो उन्होंने कह दिया कि वो आशीर्वाद लेने आए थे। लेकिन सबसे बड़ा बयान तब आया जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बिहार में महाराष्ट्र जैसा कोई खेल संभव है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कह दिया, वहां भी सब ठीक था, यहां भी सब कुछ ठीक है। लेकिन इसके बाद कुछ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जो हमारे देश में हैं वो अनुमान लगा रहे हैं कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल होगा। और इस बयान से राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी कोई इस तरह का मोड़ देखने को मिलेगा जैसा महाराष्ट्र में देखने को मिला। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है ना कोई स्थायी दुश्मन। ऐसे ही राजनीति में कब क्या हो जाए, क्या नए समीकरण बन जाएं, कौन किसका दोस्त कौन किसका दुश्मन बन जाए, यह कहना भी आसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और सियासतदान इसे बेहतर समझते हैं और उससे भी बेहतर विश्लेषक। यानी चिराग नीतीश की मुलाकात, एनडीए एकजुट और बिहार में नीतीश कुमार सीएम होंगे, यही बड़ी बातें हैं। डिप्टी सीएम को लेकर मामला क्लियर होगा, उसके बाद बहुत जल्द शपथ ग्रहण हो सकता है।
तो चिराग पासवान की नाराजगी दूर हो चुकी है। नीतीश के साथ उनके रिश्ते बेहद सहज नजर आ रहे हैं। उन्होंने बयान भी दे दिया और बीजेपी जेडीयू तो कंफर्टेबल है ही। दोनों जो पार्टियां हैं, हम और उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी शानदार तरीके से चलती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार बनने से पहले बिहार में कुछ नया खेला हो सकता है? हमें तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी।